और वहीं पिछले दिनों नूंह में खनन माफियाओं द्वारा डीएसपी की हत्या के बाद एक बार फिर से अवैध खनन और ओवरलोडेड चरम पर है। दरअसल हम यहां बात कर रहे हैं अधिकारियों की रेकी की, जिसके लिए कुछ व्हाट्सएप ग्रुप इस वक्त सक्रिय हैं। ये पूरा मामला क्या है, आप इस रिपोर्ट में देखिए और समझने की कोशिश भी करिए। रेकी ग्रुपों में अधिकारियों की सूचना वायरल होती है और ओवरलोडिंग धड़ल्ले से चलता है, जिससे न केवल नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं, बल्कि सार्वजनिक संपत्ति को भी नुकसान पहुंच रहा है। जिस तरह से हरियाणा के अंदर ओवरलोड और अवैध खनन को निकालने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स सक्रिय हुए और उन व्हाट्सएप ग्रुप पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो इसीलिए ये अवैध खनन और ओवरलोड का प्रकरण जो है वो हरियाणा में आज पूरे पांव पसार चुका है। आज जन जन की आवाज़ पर अब ओवरलोड और अवैध खनन की बात है। वहीं मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिना प्रशासनिक अधिकारियों के मिली भगत के ना तो लोकेशन साझी हो सकती है, ना बड़े अधिकारी की रैकी बताई जा सकती है कि कहाँ जाना है, कहाँ आना है। और देखिएगा, जहाँ ये कुछ मिली भगत अधिकारी अपने निजी स्वार्थ के लिए इन व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन के साथ जुड़कर हरियाणा सरकार को धोखा दे रहे हैं, हरियाणा सरकार के राजस्व को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वहीं अपने आला अधिकारियों की जान माल को भी खतरा पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। जिसका अभी हाल में ही आपने ताबड़ू के अंदर देखा कैसे एक ईमानदार ऑफिसर पर जानलेवा हमला हुआ और उनकी हत्या कर दी गई। देखिएगा, पहले ये अवैध खनन का कार्य करने वाले और ओवरलोड का कार्य करने वाले जो सक्रिय ग्रुपों में व्हाट्सएप के माध्यम से अधिकारियों और जागरूक व्यक्ति और प्रशासन मीडिया की जानकारी साझा करते थे, आज ये व्हाट्सएप ग्रुप नशे की खेप को भी लाने का कार्य कर रहे हैं। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि जिस आदमी ने एक बार अधिकारियों की रैकी करनी शुरू कर दी, जिसको एक बार इस सिस्टम का पता लग गया और जिस तरह से वो हरियाणा में हावी हो रहे हैं कि वो ओवरलोड और अवैध खनन तक ही सीमित रहेंगे, मैं मानता हूँ कि ये व्हाट्सएप ग्रुप अब आजकल जो है वो अवैध खनन के साथ साथ नशे की तस्करी की खेप को भी हरियाणा में प्रचलन करने का कार्य कर रहे हैं। एडवोकेट वरियाम सिंह का कहना है कि ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई करने के लिए जब पुलिस से अपील की जाती है तो वो इन पर कार्रवाई करने का अधिकार क्षेत्र उनके पास ना होने की बात कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं। लेकिन क्षेत्र में कई बार पुलिस कर्मचारियों के ओवरलोड वाहन चालकों से सांठगांठ के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं, जिससे उनकी कार्यप्रणाली पर भी बड़ा सवाल उठता है। वहीं अवैध खनन पर हो रही कार्रवाई पर एसडीएम साहब का क्या कहना है, जरा उसको भी सुन लेते हैं। पीछे भी इस तरह का एक मामला आया था, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है और भी अगर ऐसा कोई संज्ञान में आता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। कि प्रशासन अवैध माइनिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है। जहाँ तक ओवरलोडिंग की सवाल है, उसमें भी बराबर चालान किए जा रहे हैं। कुछ समय पहले ही प्रशासन ने व्हाट्सएप ग्रुप के संचालकों को पकड़ा था और उनके खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद व्हाट्सएप ग्रुप के संचालक जमानत पर छूट गए और एक बार फिर से व्हाट्सएप ग्रुप्स में तेजी आ गई है, जो निरंतर जारी है। रादौर से जनता टीवी के लिए कुलदीप सैनी की रिपोर्ट।